अब दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड पार्ट 2। 10 फरवरी को इसने अपनी गर्लफ्रेंड की कार में गला दबा के हत्या की। उसके बाद द्वारका इलाके में कार ड्राइव करके लेकर जाता है और फ्रिज में लाश को छुपा देता है। तो राजधानी दिल्ली और दिल्ली वासी एक बार फिर से सन्न है। एक बार फिर दिल्ली में श्रद्धा जैसा हत्याकांड हुआ। 5 साल तक रिश्ते में रहने के बाद साहिल गहलोत अचानक वैशी बन गया। कार में ही मोबाइल के चार्जर से गला घोट दिया और शव को अपने ढाबे के फ्रिज में छुपा कर किसी और लड़की के साथ शादी करने चला गया। देखिए, लेकिन किसी अनजान सूचना पर 4 दिन बाद कत्ल का खुलासा हो गया और साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। 4 तस्वीरें, गर्लफ्रेंड का मर्डर किया, फिर शादी रचा ली, लड़की को मारा गया, फ्रिज में छुपाया गया अपने ही ढाबे में। लेकिन कहते हैं कि पुलिस की गिरफ्त से आप बचने की कोशिश कर लें, लेकिन गिरफ्तार तो आपको होना ही पड़ता है। गिरफ्तार हो गया है और राज और उगल रहा है। आखिर घटने के पीछे ये जो घटना है उसके पीछे मकसद क्या था, क्या सब कुछ था, सब कुछ अब धीरे धीरे एक एक कड़ियां खुल रही हैं और सब कुछ सामने आ रहा है। देखिए, दिल्ली में श्रद्धा जैसा हत्याकांड, साहिल निक्की की जोड़ी, लेकिन 5 साल से एक दूसरे से इन दोनों की अगर बात करें तो अपने संबंध में थे। लेकिन साहिल की शादी से ये नाराज बताई जा रही लड़की, साहिल निक्की में झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, इन्हीं को लेकर। तार से चार्जर जो फोन होता है कार में ही गला घोट दिया। लेकिन कितने सवाल हैं। सवाल नंबर 1, शादी के बाद लाश ठिकाने लगाना था। सवाल है, निक्की के शव के टुकड़े टुकड़े करना था ये मकसद। शादी भी इसने रचाई। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। निक्की की हत्या की साजिश क्या पहले से ही इसने रची थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। निक्की के शादी के दबाव के बाद इसने हत्याकांड को अंजाम दिया। और वहीं अगला सवाल, साजिश में साहिल के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल थे? पुलिस जांच में ये सब कुछ अब धीरे धीरे आ रहा है। मोबाइल के चार्जर से गला घोटा गया। दोनों के फोन की लोकेशन भी एक ही थी। साहिल ने निक्की को बुलाया था। हत्या के बाद निक्की का फोन स्विच ऑफ मिला था। साहिल पुलिस को ढाबे पर लेकर गया, फ्रिज में लाश के बारे में बताया और पुलिस के होश उड़ गए। श्रद्धा मर्डर, अभी उसकी केस की गुत्थी लगातार सुलझी रही है, अभी उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन एक और हत्याकांड राजधानी दिल्ली में ही, पूरा देश सन्न है। वेस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच के सदस्य एएसआई सुरेश की इंफॉर्मेशन थी। इंस्पेक्टर सतीश और एसीपी राजकुमार साहब के नेतृत्व में टीम तैयार करी गई थी। साहिल गहलोत को अरेस्ट करके उनसे गहन पूछताछ करी। पूछताछ के बाद हमें पता चला कि साहिल और निक्की यादव 2018 से एक दूसरे को जानते थे। 9 तारीख को साहिल की मंगनी थी जो किसी और के साथ तय हो गई थी। 10 तारीख को शादी थी। ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को कन्फ्रंट करने के लिए उसे बुलाया। 9 और 10 की रात को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। उस दौरान बहस हुई उनके आपस में, और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फोन के केबल से निक्की यादव का गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर को छुपाने की नीयत से उन्होंने उसकी डेड बॉडी को, उनके खेतों में एक छोटा ढाबा था उनका, उसमें फ्रिज में उनकी डेड बॉडी को कंसील कर दिया। कार में कहां पर दोनों बैठे हुए थे और कहां पर ये हत्या की, किस जगह पर हत्या की और कितने किलोमीटर दूर ड्राइव करके लाश के साथ वो गया था? ये फिलहाल अनुसंधान का विषय है, इसमें हम पूछताछ कर रहे हैं। जो तथ्य अब तक सामने आए हैं वो ये है कि 9 और 10 की रात को ही अंजाम दिया गया है, गाड़ी में ही अंजाम दिया गया है। एग्जैक्टली कौन सी जगह थी, कौन सी स्पॉट थी, वो अभी हम सीसीटीवी वगैरह एनालाइज करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, तब पता चलेगा। 9 ही 10 को क्यों? क्या 10 तारीख को मतलब सुबह उसने मर्डर किया है और उस पर शाम को शादी थी, ये भी जानते? बिल्कुल, 9 तारीख को उनकी मंगनी थी। 9 और 10 की रात को उन्होंने मर्डर किया, उसके बाद बॉडी को छुपाया। 10 को शाम ने उनको 10 की शाम को उन्होंने अपनी शादी करी, जहाँ उनकी शादी तय थी। कब से ये निक्की और यादव, और अगर साहिल की बात करें तो ये कब से एक दूसरे को जानते थे और मर्डर का मोटिव क्या है? 2018 से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में थे, एक
एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। जो अब तक मोटिव सामने आया है वो ये है कि दोनों का आपस में रिश्ता था, मित्रता थी, और साहिल के घर वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। उससे क्या हुआ फिर? उससे आपस में निक्की यादव की और साहिल की बहस हुई। निक्की यादव चाहती थी कि उनके साथ शादी करे, वो कर नहीं सकता था शादी क्योंकि उसने तो मंगनी कहीं और कर ली थी एक दिन पहले। अगले दिन उनकी शादी 10 तारीख को शाम को कहीं और तय थी, तो वो उस बात को अग्री नहीं कर रहा था और वो नाराज थी, तो उसने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। और निक्की की हत्या के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, पिता गमगीन है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, फिलहाल जवाब नहीं। मैं चाहता हूँ कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। अभी एक महीना पहले घर पे आई तो क्या कहना जैसे हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। और इस घटना को लेकर आज तक से खास बातचीत की है निक्की यादव के पिता ने, इस पर से क्या कुछ उनका कहना है आपको हम सुनवाते हैं। क्या कर दी गई है? कल सुबह मिलेगी। किसने बताया था? का रिलेशन है? ये हम बिल्कुल नहीं जानते थे इस बारे में, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये लोग लिविंग में भी रहते थे उत्तर नगर इलाके में। नहीं ये हमें नहीं पता इस बारे में। सर अब जब ये आपको पता चला है कि आपकी बेटी की हत्या की, फ्रिज में रखा, तो अब आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप क्या चाहते हैं अभी? हम तो यही चाहते हैं, कोर्ट से यही गुहार लगाते हैं कि इसको भी सजाए, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या आपकी बेटी क्या यहाँ पर कोर्स कर रही थी? कितने साल से दिल्ली में रह रही थी? सर इंग्लिश ऑनर से कोर्स कर रही थी गलगोटी यूनिवर्सिटी नोएडा में। अच्छा, इंग्लिश ऑनर से एमए फाइनल में। सर पुलिस क्राइम ब्रांच का कहना है कि जो निक्की है, साहिल है, वो दोनों एक दूसरे को 2018 से जानते थे और दोनों ही के परिवार वालों को इसकी जानकारी थी, इस रिलेशनशिप की। तो आप कोई जानकारी हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, दूसरा ये भी कि जो निक्की है वो गोवा जाने वाली थी 10 फरवरी को, उसने फ्लाइट का टिकट भी बुक करा दिया था। हमें नहीं पता। सर अब ये जो घटना हो गई है, तो आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं? हमारी तो मांग है कि हमारी बेटी का कत्ल कर दिया गया, तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच ने आपको कल जब फोन किया था तो क्या आपको जानकारी दी थी? हमारे बेटी बोला कि तुमने थाने में। अच्छा, तो कभी आपको नहीं बताया साहिल के बारे में, के बारे में, या कभी डिस्टर्ब थी, परेशान थी? ठीक है सर, ठीक है। सुनील यादव, निक्की यादव के पिता, मृतक लड़की के पिता, उनसे बातचीत की। अरविंद ओझा हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और इस पर अपडेट हासिल करने का वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी साझा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पिता कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा, कोर्ट फांसी की सजा सुनाए आरोपी को। पुलिस का अब तक का एक्शन क्या है और आगे अपडेट, पूरी जानकारी आप दर्शकों को पहुंचाएं। देखिए, पुलिस सबसे पहले टेक्निकल सर्विलांस के जरिए टेक्निकल एविडेंसेस जुटाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कब फोन किया, कब कहां पर निक्की आकर के साहिल से मिलती है, उसकी गाड़ी में बैठती है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अलग अलग जगह की चेक कर रही है। उसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एग्जैक्ट वो स्पॉट क्या था जहां पर साहिल ने निक्की की हत्या की।
और उसके बाद वो दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। और यहाँ पर क्योंकि जो जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या करने के बाद अगली सीट पर ही, यानी अब खुद ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी, और जो गाड़ी की फोटोज है उनमें दिख रहा है किस तरीके से उसने आगे वाली ही सीट पर उसने बगल में निक्की की लाश को रखा हुआ था। फिर वो यहाँ पहुंचता है 10 तारीख की सुबह के तकरीबन तड़के वो करीब यहाँ पहुंचता है। ये जो ढाबा है, ये अंदर यहाँ पर गौशाला भी है, ये ढाबा बंद है। और यहाँ पर जो फ्रिज था, उस फ्रिज के अंदर उसने बॉडी को छिपाया। और उसके बाद चूंकि 9 तारीख को उसने एंगेजमेंट कर ली थी, 10 की उसकी शादी थी, फिर वो यहाँ से निकल जाता है, अपनी शादी में जुट जाता है और शादी करता है। लेकिन जब निक्की के परिवार वाले निक्की से संपर्क नहीं कर पाते हैं तो वो उन्होंने पुलिस को बताया। अब एक तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस एग्जैक्ट स्पॉट के बारे में पता लगा रही है और साथ साथ साहिल से पूछताछ कर रही है, उस जगह के बारे में पता लगा रही है, और ये कि किस जगह पर एग्जैक्ट जाकर के निक्की का फोन कितने बजे बंद हुआ, उस जगह की टावर की लोकेशन क्या थी, ताकि वो चीजें मैच हो सके। उसके बाद यहाँ से पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी। कार से पुलिस ने सबूत जुटाए हैं, कार को पुलिस ने सीज कर लिया, उससे सबूत जुटाए हैं। फ्रिज जो जिसमें बॉडी रखी थी उसको पुलिस ने सीज कर लिया है, उससे पुलिस ने सबूत जुटाए हैं। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो थे उनसे भी पुलिस स्टेटमेंट दर्ज कर रही है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मोटिव है राजीव, मोटिव को लेकर के पुलिस का कहना है कि चूंकि शादी करना चाहती थी, रिलेशन 2018 से थे, 5 साल हो गए थे, लेकिन साहिल ने सगाई कर ली थी और उसने इससे मना किया, और यही मोटिव अभी निकल करके सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस खबर पर दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए।